अनुवादेन संघिनी नाम सामान्यवत। सैनी मार्गणा में सैनी जीवों के जो भाव हैं वो सामान्य के समान है 14 गुणस्थानों में। असंघिनी नाम अवधि को भाव है। सैनियों के 14 गुणस्थान तो नहीं 12 गुणस्थान है। असैनियों के औदिक भाव होगा। तद उभय व्यपदेश रहता नाम, क्योंकि असैनी अवस्था में एक मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है, इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान चूंकि औदिक भाव है तो और कोई भाव बनेगा नहीं। तद उभय व्यपदेश रहता नाम सामान्यवत। सैनी और असैनी इन दोनों नामों से जो रहित हैं उनका भाव सामान्य के समान, वो एक क्षयिक भाव रहेगा, क्योंकि 13वां गुणस्थान है और 14वां गुणस्थान है, तो इसका कौन सा भाव है? क्षयिक। बहुत शॉर्ट में वर्णन है, एक एक लाइन में फटाफट वर्णन, पूरा भाव अनुयोग जो है संपन्न हो जाएगा। आहार अनुवादेन, अब आहारक मार्गण है। आहार काणाम अनाहार काणांच सामान्यवत। आहारक और अनाहारक जीवों के जो गुणस्थानों का भाव है वो सामान्यवत, सामान्य जैसा ही है। भाव परिसमाप्त, भाव पूर्ण हो गया, परिसमाप्त हुआ। अल्प बहुत्वम उपवर्ण्यते, अब अल्प बहुत्व का उपवर्णन किया जाता है, यानी अब उसका विवरण किया जाता है। तत्विधम सामान्येन विशेषेण, उसके दो भेद हैं, सामान्य और विशेष की अपेक्षा। सामान्येन तावत, सामान्य की अपेक्षा देखिए सर्वतस्तु का त्रय उपशम कहा, सबसे अल्प गुणस्थानों की तुलना कर रहे हैं आपस में। सबसे कम कौन से गुणस्थान वाले होते हैं जीव? तो बोले 3 उपशमक। स्वगुणस्थान कालेषु प्रवेशेन तुल्य संख्या, अपने गुणस्थान कालों में प्रवेश की अपेक्षा से बराबर संख्या वाले होंगे। उपशांत कषायास तावंत एव, और 11वें गुणस्थान वाले भी उतने ही रहते हैं। त्रय क्षपका संख्या गुणा, 3 क्षपक जो होंगे 8वें 9वें 10वें गुणस्थानवर्ती, वो संख्यात गुण है, मतलब उनसे दुगने होते हैं। उपशम श्रेणी में जितने जीव रहते हैं उनसे डबल, दुगने क्षपक श्रेणी वाले होते हैं। फिर क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थास, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ किसका नाम है? 12वें गुणस्थान का। घबराना मत, थोड़ा लंबा नाम दे दिया। क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थास, तो वो 12वें गुणस्थान वाले तावंत एव उतने ही होते हैं जितने 3 क्षपक होते हैं। 8वें 9वें गुणस्थान वाले जितने क्षपक श्रेणी पर होते हैं मुनि, उतने ही 12वें में भी होते हैं। सयोग केवलिनो योग केवलिनश्च, सयोग केवली और अयोग केवली इन दोनों की प्रवेशेन तुल्य संख्या, प्रवेश की अपेक्षा बराबर संख्या रहती है। सयोग केवलिन स्वकालेन समुदिता संख्या गुणा, लेकिन अपने काल की अपेक्षा से इकट्ठे हो जाएं सहयोग केवली, काल बहुत लंबा हो सकता है उनका, बाकी का अंतर मुहूर्त का काल है। सहयोग केवली यानी 13वें गुणस्थान का काल लंबा होता है, तो उस अपेक्षा से संख्या गुणा, संख्यात गुणे हो जाते हैं। वही 8,98,502 13वें गुणस्थान की संख्या है। अब फिर अप्रमत्त संहिता, 7वें गुणस्थान वाले संख्या गुणा, उनसे संख्यात गुणे होते हैं। किनसे? 13वें गुणस्थान वालों से। और प्रमत्त संहिता संख्या गुणा, और प्रमत्त संयत जो होते हैं 6ठे गुणस्थान वाले, वो 7वें गुणस्थान वालों से संख्यात गुणे होते हैं, दुगने होते हैं। 6ठे गुणस्थान में जितने जीव हैं उनसे डबल 7वें में होते हैं, 7वें में जितने उनसे डबल 6ठे में होते हैं। संहिता असंख्य गुणा, संहिता संयत जो होते हैं वो 6ठे गुणस्थान वालों से असंख्यात गुणे होते हैं, क्योंकि उसमें तिर्यंश भी आते हैं। 6ठे गुणस्थान से ऊपर और 6ठे गुणस्थान में सिर्फ मनुष्य होंगे, मुनिराज। साधन सम्यक दृष्टयो संख्या गुणा, फिर दूसरे गुणस्थान वाले जो होते हैं वो 5वें से संख्यात गुणे होंगे, असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे। यानी पंचम गुणस्थान में पूरे मध्यलोक में जितने जीव हैं तिर्यंश और मनुष्य गति के, उनसे असंख्यात गुणे जीव पूरे लोक में दूसरे गुणस्थान वर्ती हो सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा, क्योंकि वो दूसरे गुणस्थान 4 गतियों में होता है और 5वां गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंशों में होता है, इसलिए ये कम है, वो ज़्यादा है। सम्यक मिथ्या दृष्टि है 3रे गुणस्थान वाले, संख्या गुणा, दूसरे गुणस्थान से भी संख्यात गुणे दुगने लगभग बन जाते हैं। और इसके बाद असंयत सम्यक दृष्टि और संख्या गुणा, असंयत सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो तीसरे गुणस्थान वाले जीवों से असंख्यात गुणे अधिक होते हैं।
और मिथ्या दृष्टि है असंख्य गुणा। मिथ्या दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वालों से असंख्यात गुणे होते हैं। इसमें असंख्य छपा, अनंत होना चाहिए था वैसे। वही हम इसका समाधान हम निकालना चाह रहे थे कि कैसे असंख्यात गुणा बताया, तो ये फिर बड़ी भूल मानी जाएगी। मतलब यहाँ छपने में तो उसमें अनंत गुणा लिखा, मूल में होना ही चाहिए, अनंत गुणा तो होंगी। चौथे गुणस्थान वाले जितने जीव हैं उनसे अनंत गुणे पहले गुणस्थान वाले। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं हम असली में दूसरी पंक्ति में पहुँच गए थे। असंयत सम्यक दृष्टियों संख्य गुणा मिथ्या दृष्टियों अनंत गुणा। ठीक है, ये तो सही छपा है इसमें, हमने यहाँ से पढ़ लिया था। चलो ठीक है, फिर ये तो गुणस्थानों का वर्णन हो गया। परस्पर तुलना करो। अल्प बहुत्व का मतलब क्या है, कौन ज़्यादा कौन कम। तो सबसे कम जो है 3 उपशमक है, और 11वें गुणस्थान वाले भी उतने ही हैं, मतलब वो भी सबसे कम है। फिर उनसे संख्यात गुणे कितने हैं, उनसे संख्यात गुणे क्षपक है। फिर क्रम से फिर सारे गुणस्थानों का विवरण कर दिया है, और जितने क्षपक हैं उतने ही क्षीण कषाय यानी 12वें गुणस्थान वाले। अयोग केवली का अलग से नहीं दिया क्योंकि बराबर ही है, इतना ही रहेगा, तावंत है एव। अब विशेषण मार्गणाओं की अपेक्षा से देखें। गत्यनुवादेन नरक गतौ, गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति में सर्वासु पृथ्वीषु, सब पृथ्वियों में, नारकेशु सर्वतस्तु का सासाधन सम्यक दृष्टि है। नारक जीवों में सबसे अल्प दूसरे गुणस्थानवर्ती है, 7 पृथ्वियों में। सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्येय गुणा, तीसरे गुणस्थान वाले संख्यात गुण हैं। असंयत सम्यक दृष्टि वो संख्येय गुणा, असंयत सम्यक दृष्टि उससे असंख्यात गुणे हैं। और मिथ्या दृष्टि असंख्येय गुणा, और मिथ्या दृष्टि उनसे असंख्यात गुणे हैं। ये लाइन हमने पढ़ ली थी ऊपर। अब वो वहाँ वर्णन था चारों गतियों से मिला करके। अब यहाँ पर नरकों में असंख्यात गुण है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वो एकेंद्रियों में ही अनंत होते हैं, बाकी विकलेंद्रियों में और फिर पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि होते हैं असंख्यात ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। त्रस्कायिक जीवों में मिथ्या दृष्टियों की जो संख्या है वो असंख्यात में ही आएंगी, लेकिन अनंत में नहीं जा सकती। अनंत में जाती है सिर्फ एक स्थावरों में। तिरेक गतो तिरश्याम सर्वतस्तों का संयता संयता, तिरंज गति में सबसे अल्प पंचम गुणस्थान वाले हैं। इतरेशाम सामान्य, बाकी गुणस्थानों का जो बाकी गुणस्थानों का जो अल्प बहुत्व है वो सामान्य में जैसा था वैसे ही है। मनुष्य गतौ, मनुष्य गति में मनुष्याणाम उपशमकानाम आदि उपशमक आदि प्रमत्त संयतांतानाम, मनुष्य गति में मनुष्यों के जो उपशमक गुणस्थान है उनको आदि लेकर प्रमत्त संयत पर्यंत सामान्य जैसा ही वर्णन जानना। ततः संख्येय गुण, उनसे संख्यात गुण संयता संयत है। संख्यात गुण मनुष्य गति की बात चल रही है ना। तीन कम 9 करोड़ उपशमक को आदि लेकर प्रमत्त संयत तक, और उधर संयता संयत 13 करोड़ होते हैं मनुष्य। शासन सम्यक दृष्टि है संख्येय गुण, फिर शासन गुणस्थान वाले जो है वो संख्यात गुण 52 करोड़ होते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि है संख्येय गुण, फिर तीसरे गुणस्थान वाले संख्यात गुण 104 करोड़ होते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि है संख्येय गुण, असंयत सम्यक दृष्टि उनसे संख्यात गुण 7 अरब होते हैं, 700 करोड़। मिथ्या दृष्टि असंख्येय गुण, मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुण होते हैं क्योंकि उसमें सम्मूर्छन मनुष्य भी आ जाते हैं, वरना मनुष्य असंख्यात नहीं है। पर्याप्तक मनुष्य जो है 29 अंक प्रमाण है। ये जो असंख्यात गुणे दिए हैं वो लब्धि अपर्याप्तक को मिला करके। देवगतौ देवानाम नारकवत, देवगति में देवों का जो अल्प बहुत्व है वो नारक नीचे नरकों में जैसा है वैसा है। इंद्रियानुवादीन है, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एकेंद्रिय विकलेंद्रियेषु, एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में गुणस्थान भेदो नास्ति, एक ही गुणस्थान है इसलिए कोई दूसरे गुणस्थान होते ही नहीं है। इति अल्प बहुत्वाभाव है, इसलिए अल्प और बहुत्व का अभाव हो जाता है। जब कोई अलग अलग गुणस्थान हो तो फिर कम ज़्यादा के हिसाब लगाएं। अब एक ही गुणस्थान है तो उसमें क्या कम ज़्यादा, सब मिथ्या दृष्टि है।
पंचेंद्रियाणाम सामान्यवत, पंचेंद्रीय जीवों के सामान्य के समान ही है। अयंत विशेष है, लेकिन इतना विशेष जानना, मिथ्या दृष्टियों संख्य गुणा, मिथ्या दृष्टि जीव जो है असंख्यात गुणे होते हैं पंचेंद्रियों में। कायानुवादेन, काय मार्गणा की अपेक्षा स्थावर कायेषु, स्थावर कायों में गुणस्थान भेदाभाव अल्प बहुत्वाभाव, गुणस्थानों में भेद का अभाव होने के कारण अल्प बहुत्व का अभाव होता है, एक ही गुणस्थान मिथ्यात्व रहता है। त्रसकायी का नाम पंचेंद्रियवत, त्रसकायिक जीवों का जो अल्प बहुत्व है वो पंचेंद्रियों के समान है। योगानुवादेन वांग मनस योगी नाम, योगानुवाद की अपेक्षा वाचन और मनोयोगी जीवों के पंचेंद्रियवत, पंचेंद्रियों के समान अल्प बहुत्व है। काय योगी नाम सामान्यवत, काय योगी वालों के सामान्य के समान है। वेदानुवादेन, वेद मार्गणा के अपेक्षा स्त्री पुम वेदानाम, स्त्री और पुरुष वेद वालों के पंचेंद्रियवत, पंचेंद्रियों के समान। नपुंसक वेदानाम अवेदानाम च सामान्यवत, नपुंसक वेद वालों का और अवेद वालों का अल्प बहुत सामान्य के समान है। सामान्य रट लो तो फिर ये सब पढ़ो तो फिर समझ में आता थोड़ा ठीक से। कषाय अनुवादन, कषाय मार्गणा आ गई। क्रोधमान माया कषायाणाम पुम वेदवत, क्रोधमान और माया कषाय वालों का अल्प बहुत पुरुष वेद के समान है। अयंत विशेष है, लेकिन इसमें विशेष ये जानना कि मिथ्या दृष्टि अनंत गुणा, मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं कषायों में। लोभ कषायाणाम द्वयोः उपशमकयोः तुल्य संख्या, तुल्या संख्या। लोभ कषाय वाले जो जीव हैं उनमें दो उपशमक जो हैं वो एक बराबर संख्या वाले हैं। क्षपका संख्या गुणा, क्षपक उनसे दुगने हैं। सूक्ष्म सांप्राय शुद्ध्युपशमक संयता, सूक्ष्म सांप्राय की शुद्धि वाले जो उपशमक संयत है वो विशेषाधिका, उनसे कुछ विशेष अधिक हैं। मतलब 8वें 9वें गुणस्थान वाले लोभ कषाय के उदय वाले जो जीव हैं उनसे क्षपक श्रेणी में दुगने हैं। और फिर 10वें गुणस्थान वाले जो हैं उपशमक, वो विशेष अधिक है। ये थोड़ी अलग बात है। लोभ कषाय के उदय से सूक्ष्म सांप्राय में जाने वाले विशेष अधिक है। इसका खुलासा देखना चाहिए धवला आदि में। क्षपक के गुणस्थान वैसे तो दुगने होते हैं उपशमक से, लेकिन सूक्ष्म सांप्राय में लोभ कषाय के साथ जो उपशमक हैं वो विशेष अधिक कैसे हो सकते हैं? क्या हो सकता है कि लोभ कषाय के उदय के साथ जो 8 और 9 गुणस्थान वाले क्षपक श्रेणी में हैं उनकी संख्या बहुत कम होती हो, लेकिन उनसे तो दुगने बता रहे हैं। 8-9 गुणस्थान वाले जो उपशमक हैं उनकी संख्या दी है क्या? दिया तो है। द्वय और उपशमक तुल्य संख्या, तुल्य संख्या दी है। क्षपक उनसे दुगने हैं और 10वें गुणस्थान वाले उपशमक उनसे विशेष अधिक है। सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपका संख्या गुणा, और 10वें गुणस्थान वाले क्षपक जो हैं वो संख्यात गुणे हैं, यानी उपशमक से दुगने। शेषाणाम सामान्यवत, मतलब ये एक अलग व्यवस्था हो गई। 8वें 9वें गुणस्थान वाले उपशमकों से दुगने 8वें 9वें गुणस्थान वाले क्षपक होंगे। फिर 10वें गुणस्थान वाले उपशमक 8वें 9वें गुणस्थान वाले क्षपकों से संख्यात गुणे होंगे, और फिर 10वें गुणस्थान वाले उपशमक से 10वें गुणस्थान वाले क्षपक संख्यात गुणे होंगे। सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपका, सूक्ष्म सांप्राय वाले जो क्षपक हैं संख्यात गुणे शेषाणाम सामान्यवत। बाकी आप ऊपर वाले गुणस्थान जो है उनका सामान्य के समान ही है। बाकी ऊपर वाले गुणस्थान में तो है ही नहीं ना लोभ कषाय। ज्ञानानुवादेन, ज्ञानानुवाद की अपेक्षा मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानीषु सर्वतः स्तोका सासाधन सम्यक दृष्टि है। मति और श्रुत ज्ञान वाले जीवों, अज्ञान वाले कुमति और कुश्रुत,
वाले जो जीव हैं उनमें सबसे अल्प दूसरे गुणस्थान वाले। मिथ्या दृष्टि अनंत गुणा, मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। विभंग ज्ञानीषु सर्वतस्तों का शासन सम्यक दृष्टि है। विभंग अवधि ज्ञान वाले जीवों में सबसे अल्प दूसरे गुणस्थान वाले। मिथ्या दृष्टि संख्यीय गुणा, मिथ्या दृष्टि जो है असंख्यात गुणे हैं। गुणा लिखा है, गुणा होना चाहिए। मति श्रुतावधि ज्ञानीषु, मति श्रुत और अवधि ज्ञान वाले जीवों में सर्वतः स्तोकाश चत्वार उपशमका। मति श्रुत और अवधि ज्ञान वाले जीवों में सबसे अल्प 4 उपशमक हैं। चत्वार क्षपका संख्यीय गुणा, और फिर 4 क्षपक जो हैं 3 ज्ञान के धारी वो संख्यात गुण होंगे वो मुनिराज। अप्रमत्त संहिता संख्यीय गुणा, फिर 7वें गुणस्थानवर्ती जो है वो संख्यात गुणे। प्रमत्त संहिता संख्यीय गुणा, फिर प्रमत्त संयत जो है 6ठे गुणस्थान वाले उनसे दुगने होंगे। संहिता संहिता असंख्यीय गुणा, संहिता संयत जो है वो असंख्यात गुणे होंगे। असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यीय गुणा, असंयत सम्यक दृष्टि भी असंख्यात गुणे होंगे। मन परिज्ञानीषु सर्वतस्तोकाश चत्वार उपशमका, मन परिज्ञान वालों में सबसे अल्प 4 उपशमक हैं। कौन से मन परिज्ञान में? विपुलमति या ऋजुमति? ऋजुमति, क्योंकि विपुलमति के साथ उपशम श्रेणी ही नहीं होती। चत्वार क्षपका संख्यीय गुणा, 4 क्षपक जो होंगे मन परिज्ञान के साथ वो संख्यात गुणे। अप्रमत्त संहिता संख्यीय गुणा, अप्रमत्त जो संयत है वो 7वें गुणस्थान वाले संख्यात गुणे। प्रमत्त संहिता संख्यीय गुणा, प्रमत्त संयत उनसे संख्यात गुणे दुगने होते। केवल ज्ञानीषु अयोग केवलेभ्यः सयोग केवलेन संख्यीय गुणा, केवल ज्ञानियों में 14वें गुणस्थान से 13वां गुणस्थान जिनका है वो संख्यात गुणे होते हैं। संयमानुवादेन, संयम मार्गणा गई। सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयतेषु, सामायिक और छेदोपस्थापन शुद्धि संयत वालों संयत के धारकों में द्वयो उपशमक तुल्या संख्या, 2 जो उपशमक हैं, क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना के गुणस्थान कौन से हैं? 6, 7, 8, 9। तो इनमें जो 2 उपशमक हैं, 2 उपशमक कौन से होंगे? 8 और 9, इनकी बराबर संख्या होती है। तथा संख्यीय गुण उत्क्षपकों, उनसे दुगनी संख्या वाले क्षपक होते हैं 8वें 9वें गुणस्थान वाले। अप्रमत्ता संख्यीय गुणा, 7वें गुणस्थान वाले संख्यात गुणे। प्रमत्ता संख्यीय गुणा, उनसे संख्यात गुणे 6ठे वाले। परिहार शुद्धि संयतेषु, परिहार शुद्धि संयत वाले संयत के धारकों में अप्रमत्तेभ्य प्रमत्ता संख्यीय गुणा, 7वें से 6ठे गुणस्थान वाले संख्यात गुणे होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतेषु उपशमकेभ्य क्षपका संख्यीय गुणा, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत जीवों में उपशमक की अपेक्षा क्षपक दुगने होते हैं। यथाख्यात विहार शुद्धि संयतेषु, फिर यथाख्यात विहार शुद्धि संयत वालों में 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में यथाख्यात संयम होता है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि इनमें उपशांत कषायेभ्य क्षीण कषाय संख्यीय गुणा, 11वें से 12वें गुणस्थान की संख्या दुगनी होती है। अयोग केवल स्थावंत एव, और 14वां गुणस्थान भी उतनी ही संख्या वाला होता है। जितने 12वें गुणस्थान में जीव हैं उतने ही 14वें में भी होंगे। सहयोग केवल न संख्या संख्यीय गुणा, और सहयोग केवल भगवान जो होंगे वो संख्यात गुणे होंगे उनसे। संहिता संहिता नाम नास्ति अल्प बहुत्वम, 5वें गुणस्थान में अल्प बहुत्व नहीं है, क्योंकि वही गुणस्थान है। अब कैसे उसमें से अल्प बहुत्व करेंगे? और फिर मार्गणा भी वही है संयम, तो संयमा संयम है वहाँ पर, तो इसलिए संयमा संयम में अदला बदली नहीं हो सकती, इस अपेक्षा से अल्प बहुत्व नहीं है। असंयतेषु, 4 जो असंयत है उनमें सर्वतस्तों का साधन सम्यक दृश्य है, सबसे अल्प जो है दूसरे गुणस्थान वाले हैं। सम्यक मिथ्या दृश्य संख्यीय गुणा, फिर तीसरे गुणस्थान वाले संख्यात गुण हैं। असंयत सम्यक दृष्टि और संख्यीय गुणा, असंयत चौथे गुणस्थान वाले जो हैं वो संख्यात गुणे होते हैं। मिथ्या दृष्टि और अनंत गुणा, फिर मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं अनंत गुणे होते हैं। दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शनी नाम मनोयोगीवत, दर्शनानुवाद से जो चक्षुर्दर्शनी है उनका अल्प बहुत मनोयोगियों के समान है। अचक्षुर्दर्शनी नाम काय योगीवत, अचक्षुर्दर्शन वालों का जो अल्प बहुत्व है वो काय योगी वाले जीवों के, काय योग वाले जीवों के समान है। अवधि दर्शन नाम अवधि ज्ञानीवत, अवधि दर्शन वालों का अल्प बहुत्व अवधि ज्ञान वालों के समान है। केवल दर्शनी नाम केवल ज्ञानीवत, केवल दर्शनियों का केवल ज्ञानियों के समान है। लेश्यानुवादेन, अब लेश्या मार्गण आ गई। कृष्ण नील कपोत लेश्या नाम, कृष्ण नील कपोत 3 अशुभ लेश्या वालों का असंयतवत,
असंयत जीवों के समान अल्प बहुत्व है। असंयत कौन से गुण स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर लेशिया, कृष्णनील कपोत लेशिया की बात थी। अब शुभ लेशियाओं में तेज पद्म लेशिया नाम सर्वतः स्तोका अप्रमत्ता। पीत और पद्म लेशिया में सबसे कम 7वें गुणस्थान वाले हैं। प्रमत्ता संख्य गुण, छठे वाले उससे संख्यात गुण है। एवं इतरेशाम पंचेन्द्रियवत, इसी प्रकार बाकी जो गुणस्थान है उनका पीत पद्म लेशिया में पंचेंद्रिय जीवों के समान ही अल्प बहुत्व है। शुक्ल लेशियाम सर्वतस्तों का उपशमका, शुक्ल लेशिया वाले जीवों में सबसे कम उपशमक हैं। क्षपका संख्य गुण, क्षपक उससे संख्यात गुण हैं, दुगुण हैं। सहयोग केवल न संख्य गुण, सहयोग केवल उनसे संख्यात गुण है। अप्रमत्त संहिता, और उसके बाद अयोग केवली को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां योग की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए लेशिया भी नहीं है। अप्रमत्त संहिता संख्य गुणा, फिर 13वें गुणस्थान से 7वां गुणस्थान संख्यात गुणा। प्रमत्त संहिता संख्य गुणा, फिर छठा उससे संख्यात गुणा। संहिता असंख्य गुणा, संहिता 5वां गुणस्थान जो मनुष्य तिरंज गति में, वो उससे भी छठे गुणस्थान से भी असंख्यात गुणा है। साधन सम्यक दृष्टियो संख्य गुणा, फिर उससे दूसरे गुणस्थान वाले असंख्यात गुण होंगे चारों गतियों में। सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्य गुणा, फिर तीसरे गुणस्थान वाले उससे संख्यात गुण है। और मिथ्या दृष्टियो संख्य गुणा, फिर मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो असंख्यात गुणे होंगे, क्योंकि ये वर्णन चल रहा है कौन सी लेशिया का? शुक्ल लेशिया का। अभी शुक्ल लेशिया कहाँ लिखा है? हाँ लिखा है, ठीक, शुक्ल लेशिया का ही प्रकरण है, सही बात है। असंयत सम्यक दृष्टि संख्य गुणा, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव जो शुक्ल लेशिया वाले हैं उनसे संख्यात गुणे अधिक चौथे गुण स्थान वाले शुक्ल लेशिया में रहते हैं। ये एक अच्छी जानकारी है। यानी मिथ्या दृष्टि जीव जो शुक्ल लेशिया में रहने वाले हैं वो सम्यक दृष्टियों से अल्प है। बड़ी खास जानकारी है। चौथे गुण स्थान वालों से, चारों गतियों के जो चतुर्थ गुण स्थान वाले शुक्ल लेशिया के धारी जीव हैं वो चारों गतियों के शुक्ल लेशिया धारक मिथ्या दृष्टियों से संख्यात गुणे अधिक है। इसका मतलब सम्यक दर्शन के साथ शुभ लेशियाओं की अधिक संगति बैठती है। और उधर कौन सा था? पीत पद्म में इतरेशम पंचेंद्रियवत, सामान्य पंचेंद्रियों में जो बताया था वैसे ही है। तो ये विशेष जानकारी होगी। तो फिर देखना चाहिए भाई कि अपनी लेशियाएं कौन सी चल रही है। भव्यानुवादेन भव्यानाम सामान्य, क्योंकि लेशियाओं की पहचान दी है शास्त्रों में कि ऐसे भाव हो रहे हैं तो आपकी ये लेशिया है, ऐसे भाव हो रहे हैं तो वो लेशिया है। 6 लेशियाओं के परिणाम दिए हुए हैं गोमटसार जीव कांड में। आपकी जानकारी में नहीं होंगे तो फिर कभी देख लेंगे उसको। भव्यानुवादेन भव्यानाम सामान्यवत, लेकिन आप बोलेंगे तब देखेंगे। तो हम भी भूल जाए, आप भी भूल जाए तो खेल खत्म। भव्य मार्गणा में भव्यानाम सामान्यवत, भव्य जीवों का जो अल्प बहुत्व है वो सामान्य के समान है 14 गुणस्थान संबंधी। अभव्यानाम नास्ते अल्प बहुत्व, अभव्य जीवों में कोई अल्प बहुत्व नहीं होता, क्योंकि एक ही गुणस्थान है तो किसको कम किसको ज़्यादा बताओगे, वो सब उतना ही रहेंगे अनंत। सम्यक अनुवादेन है, सम्यक मार्गणा की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टि से सर्वतः स्तोकाश चत्वार उपशमकाः, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों में सबसे अल्प 4 उपशमक जीव हैं। इतरेशाम सर्वोत्तांतानाम सामान्यवत, बाकी जो छठे गुण स्थान तक के हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि उनमें सामान्य के समान ही अल्प बहुत्व है। तथा उनसे ज़्यादा संहिता संख्य गुणा, पंचम गुण स्थान वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि संख्यात गुणे हैं, क्योंकि पंचम गुण स्थान वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि सिर्फ मनुष्य गति में होते हैं, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन ही मनुष्य गति में होता है। और अगर किसी जीव ने पहले आयु बांध ली और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो देवायु को छोड़कर कोई और आयु बांधने वाला चौथे गुण स्थान के ऊपर जा नहीं सकेगा, इसलिए ये मनुष्य गति की अपेक्षा से लगाना। असंयत सम्यक दृष्टियो संख्य गुणा,
असंयत सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दर्शन वाले असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि चारों गतियों में है। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टिषु, और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टियों में सर्वतस्तों का अप्रमत्ता, सबसे अल्प जो है 7वें गुणस्थान वाले। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के कितने गुणस्थान है? 4, 5, 6, 7, बस 4 गुणस्थान है। घबराओ मत आप लोग, चेहरा ऐसा नहीं दिखना चाहिए आपका जैसा अभी दिख रहा है। प्रमत्ता संख्य गुणा, 6ठे गुणस्थान वाले उनसे संख्यात गुण है। संयता संयता असंख्य गुणा, 5वें वाले जो है उनसे असंख्यात गुण है। फिर असंयत सम्यक दृष्टि असंख्य गुणा, और चौथे गुणस्थान वाले संयता संयत से भी असंख्यात गुण है, क्योंकि चारों गतियों में है। औपशमिक सम्यक दृष्टि नाम सर्वतस्तोकाश चत्वार उपशमकाः। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में सबसे कम 4 उपशमक है। अप्रमत्ता संख्य गुणा, फिर 7वें गुणस्थान वाले संख्यात गुण है। इसको असंख्यात गुण क्यों नहीं लिया? क्योंकि मनुष्य असंख्यात होते ही नहीं इतने गुणस्थानों में, ऊपर वाले गुणस्थानों में मनुष्य इन्हें गिने होते हैं, और मुनि महाराज 3 कम 9 करोड़ हैं, तो फिर असंख्यात गुण हो ही नहीं सकते वहां पर। इसलिए फिर प्रमत्ता संख्य गुणा, और प्रमत्त 6ठे गुणस्थान वाले उनसे संख्यात गुण है औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ। फिर संयता संयता असंख्य गुणा, फिर 5वें गुणस्थान वाले उनसे असंख्यात गुण हैं, लेकिन ये गर्भज तिर्यंचों को मिला करके लगाना 5वें गुणस्थान। सम्मूर्छन तिर्यंचों में भी बन जाएगा वो तो। औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं बनेगा। औपशमिक सम्यक दर्शन सम्मूर्छन में नहीं बन सकता, इसलिए ये जो है ये गर्भज का ही लेना, असंख्यात गुणे। फिर असंयत सम्यक दृष्टि और संख्य गुणा, फिर चौथे गुणस्थान वाले जो है औपशमिक सम्यक दृष्टि वो असंख्यात गुणे हैं। शीर्षाणाम नास्ति अल्पबहुत्वम, बाकी गुणस्थानों का अल्पबहुत्व नहीं है। संज्ञा अनुवादेन सैनी मार्गणा, संज्ञी नाम चक्षुर्दर्शनीवत, सैनी जीवों का जो अल्पबहुत्व है चक्षुर्दर्शनियों के समान है। असंज्ञी नाम नास्ति अल्पबहुत्वम, असैनियों का अल्पबहुत्व नहीं है, क्योंकि उसमें एक कौन सा गुणस्थान है? एक मिथ्यात्व। इसलिए किसको कम और किसको ज्यादा बताओगे? एक ही गुणस्थान है, तो कम ज्यादा का सवाल ही नहीं है। अब पांडवों में क्या कम ज्यादा करोगे? पांडव है ना 5 ही थे। फिर तदुभय व्यपदेश रहिता नाम केवल ज्ञानीवत, सैनी और असैनी इन दोनों नामों से जो रहित है केवली भगवान, उनका केवल ज्ञानियों के समान ही अल्प बहुत्व घटित कर लेना। आहार अनुवादीन है, आहार मार्गणा की अपेक्षा आहार का नाम काय योगीवत, आहारक जीवों का जो अल्प बहुत्व है वो काय योगी जीवों के समान ही लेना। अनाहार का नाम, अनाहारक जीवों का सर्वतस्तों का सहयोग केवल, सबसे कम सहयोग केवली 13वें गुणस्थान वाले अनाहारक, क्योंकि वो जितने समुद्घात करेंगे उतने ही होंगे अनाहारक। अयोग केवल संख्या गुणा, 14वें गुणस्थान वाले अनाहारक उनसे संख्यात गुणे होंगे। साधारण सम्यक दृष्टियो संख्या गुणा, दूसरे गुणस्थान वाले इनसे असंख्यात गुणे होंगे। और असंयत सम्यक दृष्टियो संख्या गुणा, और उनसे असंख्यात गुणे चौथे गुणस्थान वाले। मिथ्या दृष्टि और अनंत गुणा, और मिथ्या दृष्टि जो विग्रह गति वाले जीव हैं अनाहारक, वो उनसे अनंत गुणे होते हैं। हमेशा चालू ही रहती है विग्रह गति। यहाँ से भी अभी अनंत जीव ऊपर नीचे जा रहे हैं विग्रह गति से अनाहारक अवस्था में। वो दिखते नहीं है अपने को। अवधिक ज्ञानी वो है, सर्वावधिक ज्ञानी वो देख सकते हैं कार्बन शरीर वगैरह। एवं मिथ्या दृष्टि आदि नाम गत्यादिशु मार्गणा कृता सामान्येन, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि का अधिक गुणस्थानों का गत्यादिशु गति आदि में मार्गणा यानी खोज की गई है सामान्य रूप से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारीक वर्णन नहीं किया है। एक तो गुणस्थानों का वर्णन किया, फिर मार्गणाओं में उन गुणस्थानों का वर्णन किया है, लेकिन तत्र सूक्ष्म भेद है। इनके जो और सूक्ष्म भेद हैं वो आगमा विरोधेन अनुसर्तव्य है। आगम से विरोध न आए इस तरह से उसका अनुसरण कर लेना चाहिए।